पता है, जब आप ये नीचा दिखाने वालों से डील करना सीख जाते हो ना, तो आपकी इनर लेवल पे भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है, जो कि आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट में भी सपोर्ट करती है। तो अगर आप क्रिटिसिज्म से राइट तरीके से डील करना सीखना चाहते हो, तो सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि हर क्रिटिसिज्म बुरी नहीं होती है। दो तरह की क्रिटिसिज्म होती है। आलोचना जो हमारी कोई करेगा, हमारे अंदर कमी निकालेगा, वो दो तरह की होंगी। एक होती है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और एक होती है डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। कंस्ट्रक्टिव यानी कि पॉजिटिव वे में जब कोई हमारी कमी निकालता है, पॉजिटिव वे में हमारी आलोचना करेगा, हमें क्रिटिसाइज करेगा। और डिस्ट्रक्टिव वो जो नेगेटिव वे में होगा, हमको नीचा दिखाने के लिए। तो हम पहले आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कोई हमको क्रिटिसाइज जो कर रहा है वो हमें नीचा दिखाना चाहता है कि वो हमारा भला चाहता है। तो जो नीचा दिखाने वाले लोग होते हैं ना, उनका सबसे पहला साइन तो ये होता है कि वो आपकी सक्सेस में बिल्कुल खुश नहीं होते। उनको आपको क्रिटिसाइज करने का उनके पीछे ये नहीं होता मतलब कि वो आपके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप खुद को बेहतर बनाएं, आपकी ग्रोथ हो। उनको सिर्फ रस आता है आपकी आलोचना करके, आपके अंदर कमी निकाल के, आपको बुरा भला कह के। दूसरा ये कि वो आपकी कभी तारीफ नहीं करेंगे। आप कितनी ही अचीवमेंट कर लो, लेकिन वो फिर भी ये कह देंगे इसका तो तुक्का लग गया, इसकी तो किसी से बनी बनाई थी, इस वजह से हो गया। मतलब वो कभी भी उस चीज़ का क्रेडिट नहीं देंगे आपको। वो कभी भी प्रेज नहीं करेंगे आपकी किसी भी क्वालिटी के, कहेंगे ऐसे ही है, ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तीसरा, वो आपकी कमियों को हाईलाइट करेंगे, लोगों के सामने चुन चुन के बताएंगे कि इसने एक बार ये कर दिया था, इसके अंदर ये कमी है, इससे हमेशा ये वाली गलती हो जाती है, इसको तो ये काम करना ही नहीं आता। मतलब इस तरीके से बढ़ा चढ़ा के आपकी कमियों को लोगों के सामने गिनाएंगे ताकि आपकी इमेज उनकी नजरों में डाउन हो जाए। नेक्स्ट, उनको ना इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं होगी कि वो जो आपको बोल रहे हैं, आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो उसको सुन के आपको कैसा फील होगा। मतलब वो किसी के भी सामने आपको कुछ भी बोल देंगे और आपकी फीलिंग से उनको कोई लेना देना नहीं होगा। और सबसे बड़ा उस चीज़ की पहचान क्या होती है कि वो जब किसी को क्रिटिसाइज करते हैं ना, तो वो उनके एक्शन से रिलेटेड नहीं कर रहे होते कि इसने जो काम किया है गलत है। वो मोस्टली एबिलिटीज से रिलेटेड होता है कि भी ये इसके बस की नहीं है, ये चीज़, इससे कुछ भी नहीं हो पाएगा लाइफ में। मतलब वो स्पेसिफिक मिस्टेक की जगह उसकी पूरी पर्सनालिटी को ही पर्सन की वैसी बना देते हैं। जैसे अगर किसी से कोई चीज़ गिर गई तो कहेंगे इससे कुछ चीज़ नहीं संभलती, हमेशा ही गिरी रहती है। कोई पर्सन लेट हो गया, ये हमेशा ही लेट होता है, इसकी पर्सनालिटी ही ऐसी है। तो पर्सन खुद ही, हम अपने आप को डाउट करने लग जाते हैं कि हाँ, मैं ही ऐसे हूँ, मेरे से ही चीज़ें सही नहीं होती हैं, मैं ही हमेशा लेट हो जाती हूँ, मुझसे ही कोई काम ढंग से नहीं होता। तो मतलब हमारी सेल्फ एस्टीम, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसे लोगों से बात करने के बाद, उनकी बातें सुनने के बाद बिल्कुल डाउन होना शुरू हो जाता है। तो ये साइन है ऐसे लोगों के जो कि हमको नीचा दिखा रहे होते हैं। और वही कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म वो होगा जिसमें कि आपकी ग्रोथ के लिए सॉल्यूशन होगा, आपकी ग्रोथ को लेकर चिंता होगी, जो आपकी सक्सेस को लेकर खुश होंगे, जो चाहते होंगे कि आप जीवन में कुछ अच्छा करो, कुछ अचीव करो, और आपकी कमियों की बजाय आपकी तारीफ भी वो बहुत करते होंगे। तो सबसे पहले तो हमको ये आइडेंटिफाई कर लेना है कि जो हमको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है वो कंस्ट्रक्टिव है कि डिस्ट्रक्टिव है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स की, जो कि हमको क्रिटिसिज्म से डील करना सिखाएंगे राइट तरीके से। तो अगर आप क्रिटिसिज्म से डील करना सीखना चाहते हो, तो सबसे पहले तो आपको ध्यान से सुनना है। जब भी कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा हो, आपकी किसी काम में कमी निकाल रहा हो, आपकी पर्सनालिटी में कमी निकाल रहा हो, तो आपको उसकी बात को बहुत ध्यान से सुनना है। क्योंकि हमारा ना डिफेंसिव मोड एक्टिवेट हो जाता है, हम फटाफट से उस मोड में आ जाते हैं कि ऐसे कैसे मेरे अंदर कमी निकाल दी। जैसे कोई हमें कुछ बोलना शुरू कर देते हैं, या तो हम उसकी सफाई देना शुरू कर देते हैं, या हम गुस्से में आ जाते हैं, हम रोना लग जाते हैं, हमारे इमोशंस आ जाते हैं लेयर लेके, यानी वो डिफेंड करना शुरू कर देते हैं। अब हम अगर उसको डिफेंड कर लेंगे ना, तो हम कभी भी उस क्रिटिसिज्म की जो रूट है कि वो कंस्ट्रक्टिव था कि डिस्ट्रक्टिव था, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। और जब तक हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, तब तक वो जो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट निकल कर आ सकता था, हमको हमारा बेटर वर्जन बना सकता था, वो हमको पता ही नहीं चल पाएगा। तो इसलिए हमको जब भी कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, सबसे पहला ये कि हमको डिफेंसिव मोड में आने की जगह, एकदम से रिएक्ट करने की जगह, उसकी पूरी बात को ध्यान से सुनना है, वर्ड टू वर्ड, कि ये एक्चुअल में मुझे क्या कह रहा है। क्योंकि जब आप उसकी बात को ध्यान से सुनोगे तो आपको एक क्लियर पिक्चर सामने आएगी कि क्या ये मुझे कुछ इंप्रूव करने के लिए कह रहा है कि ये मुझे सीधा नीचा ही दिखा रहा है, और फिर आप राइट तरीके से अपना रिस्पॉन्स दे पाओगे। अदरवाइज सिर्फ आप भावनाओं में बहकर ही रिस्पॉन्स दोगे, जो कि गलत होगा, और वो क्रिटिसिज्म से डील करने का गलत तरीका होता है। नेक्स्ट, आपको ना जो भी आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, उसके क्रिटिसिज्म के पीछे की भावनाओं को समझने की कोशिश करनी है। बहुत बार क्या होता है कि जब कोई हमको क्रिटिसाइज कर रहा होता है, उसके वर्ड्स जो होते हैं वो बहुत हार्श होते हैं, उसकी टोन हार्श होती है, लेकिन उसका जो इंटेंट होता है, उसकी जो पीछे उसका ऑब्जेक्टिव होता है, वो असल में हमको हेल्प करने का होता है, हमें हमारी सक्सेस के लिए होता है, हमारी ग्रोथ के लिए होता है, हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए होता है। और वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा ध्यान रह जाता है सिर्फ उसके बोलने के तरीके और उसकी वर्ड्स के ऊपर। तो पहले हमें समझने की कोशिश करनी है कि ये जो कह रहा है,
ये क्यों कह रहा है, रादर देन कि ये कैसे कह रहा है, क्यों कह रहा है पे जब हम फोकस करेंगे तो भी क्लियर पिक्चर निकल कर आएगी कि मेरी ग्रोथ चाह रहा है कि मुझे नीचा ही दिखाना चाह रहा है। इसका छोटा सा एक एग्जांपल ये लेते हैं कि जब कोई बच्चे को पेरेंट्स हैं वो बहुत हार्श वर्ड्स में बोल रहे हैं, पढ़ ले, तूने कोई पढ़ाई नहीं करनी है, अगर तूने फेल हो गया ना देखना हम तुझे मूंगफली की रेडी लगा कर दे देंगे। बहुत से पेरेंट्स ऐसे कर रहे होते हैं बच्चों को। तो अगर बच्चा सिर्फ उनकी बातों को सुनता रहेगा, कहेगा मेरे पेरेंट्स तो बहुत टॉक्सिक हैं, मुझे नीचा दिखाते रहते हैं, मुझे इतना गंदा गंदा बोलते हैं, लेकिन वहीं अगर वो उनकी वर्ड्स जो है और उनकी जो टोन है उसको साइड पर रख के उनके इंटेंशन को समझने की कोशिश करेगा तो उसको समझ में आएगा कि वो उसकी बेहतरी के लिए कह रहे हैं जो भी कह रहे हैं। यानी उनकी आपको क्रिटिसाइज करने का जो तरीका है वो उन्होंने गलत अपना लिया है, लेकिन वो जो क्रिटिसिज्म है वो है कंस्ट्रक्टिव, आपके फायदे के लिए। तो जब आप उनका इंटेंशन समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि मुझे इस क्रिटिसिज्म से जो ये बातें कर रहे हैं अपनी लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट के स्टेप्स लेने हैं कि इस क्रिटिसिज्म को इग्नोर कर देना है। और पता है बहुत से रिलेशनशिप्स के आर्ग्यूमेंट जो हैं वो बच जाते हैं जब हम अपने जो लाइफ में इंपॉर्टेंट लोग हैं, हमारे लव्ड वंस हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, उनकी बात करने के तरीके, वो क्या बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं की जगह वो क्यों बात कर रहे हैं, वो हमारे अंदर क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं, उस चीज़ को, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। तो इससे हमारा जो डिफेंसिव मोड है वो हट जाता है और हम अपनी जो रिलेशनशिप है उसको भी इंप्रूव करते हैं, साथ ही साथ हमारी लाइफ में भी हमारी ग्रोथ होती है। नेक्स्ट है कि जब भी आपको कोई क्रिटिसाइज करे, आपको नीचा दिखाए, आपके अंदर किसी कमी को हाईलाइट कर रहा हो, तो आपको बुरा मानने की जगह उससे सॉल्यूशन पूछने हैं। जैसे ही आप सॉल्यूशन पूछोगे ना, उससे क्वेश्चंस पूछोगे कि उसने आपके अंदर कमी निकाली कि यार तो कितनी मोटी हो गई है, जो चाहता है ना कि आप फिट हो जाओ, उससे जब आप पूछोगे ना तो तू मुझे बता वाकई में मैं हो गई हूँ, मुझे बता, कोई सॉल्यूशन दे, मुझे क्या करना चाहिए फिट होने के लिए। तो जो जेन्युइनली चाहता है और जिसको अंदर से चिंता हुई है आपकी कि आपने क्यों वेट गेन कर लिया है, वो आपको सॉल्यूशन देगा। लेकिन जिसको कोई परवाह नहीं है, जिसको सिर्फ मजाक ही उड़ाना था और ये कितनी मोटी हो गया, उसको जब आप पूछोगे हाँ फिर कोई सॉल्यूशन दो, बताओ मुझे क्या करना चाहिए, तो आगे से बोलेंगे मुझे क्या पता, तुम देखो, मेरे को क्या मालूम क्या करना चाहिए तुम्हें, तुम देखो क्या करना चाहिए। इसका मतलब उनको सिर्फ वो रस आया, वो सेटिस्फेक्शन मिली दूसरे पर्सन को नीचा दिखा के। और मोस्ट ऑफ द टाइम तो ऐसा पर्सन ऐसे में शर्मिंदा ही हो जाएगा, और जितनी बार भी वो आपको बोले उतनी बार आप उससे क्वेश्चन पूछोगे ना तो वो आपको कुछ भी कहना आगे से बंद ही कर देगा। और वहीं जिसने वाकई में आपकी जिसको चिंता हुई होगी, जब आप उससे पूछोगे कि तो आपको क्या लगता है मैं कैसे इंप्रूव करूँ, कोई सॉल्यूशन है आपके पास है इसका, तो वो आपको जेन्युइन सॉल्यूशन देंगे और आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन वो पर्सन है जो आपकी चिंता करता है और वो कौन सा पर्सन है जिसको सिरे से नजरअंदाज कर देना है। नेक्स्ट है कि आपको थोड़ा सा आत्ममंथन करना है, यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन करनी है। कई बार हमको किसी चीज़ को लेकर बहुत क्रिटिसिज्म मिल रहा होता है और हम उस चीज़ को लेकर उदास होते रहते हैं, अंदर ही अंदर हमको लगता रहता है कि मेरे अंदर ये कमी है और मुझे हर कोई इस बारे में आकर टोक देता है। सबसे जैसे वो एग्जाम्पल लें कि अगर कोई आकर टोक रहा है कि तुम बहुत रूडली बात करती हो, तुम्हारी टोन सही नहीं होती है बात करने की, और ऐसे में अगर उसको लगता जा रहा है कि मैं तो सही बात करती हूँ, हर कोई मेरी बात को गलत समझ लेता है। देखो एक आधा पर्सन को अगर लग रहा है तो अलग बात है, लेकिन अगर सबको ही लग रहा है कि आपके बात करने की टोन गलत हो जाती है तो आपको आत्ममंथन करना है, यानी कि आपको बैठना है शांति से एक जगह पर, अपने आप से क्वेश्चन करना है कि जिस चीज़ को लेकर मुझे हर कोई आजकल क्रिटिसाइज कर रहा है, क्या वाकई में ये है। बिल्कुल सच्चे दिल से अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना है, और जब आंसर आता है ना हाँ में, तो फिर आपको देखना है कि वो प्रोसेस भी आइडेंटिफाई करना है खुद को कि मैं कैसे इस चीज़ को इम्प्रूव करूं। एक एक सिचुएशन के ऊपर आप रिफ्लेक्ट करोगे कि वो क्या सिचुएशन थी, मैं उसको कैसे और बेटर बना सकती थी। ये सिर्फ टोन, बात करने की टोन नहीं, किसी भी चीज़ को लेकर आप उस चीज़ में देखोगे, कोई आपकी फिटनेस को लेकर कह रहा है, कोई स्किन को लेकर कह रहा है, कोई आपके टाइम मैनेजमेंट को लेकर टोक रहा है आपको, तो आपको उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है और उस चीज़ में राइट स्टेप्स लेने हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए, जिससे कि आपकी ग्रोथ होगी। लेकिन अगर हम हमेशा दूसरों पर ब्लेम ही करते कि मेरे अंदर ही सबको कमी नजर आती है, मुझे ही सब लोग बोलते रहते हैं, और अपने आप से हम कभी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे क्या वाकई में ये कमी है या नहीं, तब तक वो जो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में भी है वो फिर भी नहीं हो पाएगा और हमारी जो ग्रोथ है वो बिल्कुल नहीं होगी, वो रुकी रहेगी वहीं की वहीं। तो इसलिए तभी कहते हैं कि अपनी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने अंदर की कमियों को भी पहचानना सीखें। नेक्स्ट जो हमने आइडेंटिफाई किया ना इतने तरीकों से कि कुछ लोग होते हैं जिनको स्पेशली नीचा ही दिखाना होता है, कंस्ट्रक्टिव होता ही नहीं उनका क्रिटिसिज्म, उनको जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि नीचा दिखाने वाला पर्सन है, तो उनकी बातों के असर को हमें कम कर देना है जितना हो सके, कि वो हमारे दिमाग पर, हमारी ज़िंदगी पर हावी ना
हूँ। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि अगर कोई एक पर्सन ऐसा होता है ना जो हमें नीचा दिखा रहा होता है, मोस्टली अगर वो हमारे घर में ही हो तो हम कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं, उसके बारे में ही सोचते रहते हैं, वही हमको दिख रहा है, उसी से हमारी बातें हो रही हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, हम किसी और से भी बाहर बात कर रहे हैं तो भी उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि मुझे पर्सन कैसे नीचा दिखाता रहता है, मुझे कितना बोलता रहता है। अब देखो, क्योंकि वो पर्सन आपके घर में ही रहता है, आपके रिश्ते में है, तो बिट ऑब्वियस है कि आपको सुबह शाम वो पर्सन मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन उनकी बातों के इम्पैक्ट को कम करने के लिए आपको क्या करना है कि जितना हो आपको उनके बारे में सोचना बंद करना है, उनकी बातों को माइंड में रिपीट नहीं करना है, उन्होंने जो बोली हैं, जो बातें जहाँ पर हुई उनको वहाँ ख़त्म कर देना है और अपने किसी काम में बिजी होना है। जब बाहर भी किसी से बात करो तो एक आध बार उसकी बात करो और उनसे भी सॉल्यूशन पूछो कि मैं इससे कैसे डील करूँ, ना कि सिर्फ बोलते रहो कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। जितना बोलते चले जाओगे वो चीज़ें और ज़्यादा बड़ी होती जाएंगी, उतना ही नेगेटिव आपकी मेंटल हेल्थ पे असर पड़ेगा, उतनी ही आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब होती रहेगी और आपके बाकी एरियाज भी जो है ना लाइफ के, वो भी सफ़र करेंगे, आपके बाकी रिलेशन भी सफ़र करने शुरू हो जाएंगे जो उस घर में आपके साथ हैं। तो इसीलिए आपको उसके इम्पैक्ट को कम करने के लिए, वो जो बात आपको कड़वी बोल रहे हैं, इम्पैक्ट को कम करने के लिए आपको यही करना है कि जितना हो सके उनसे बात कम करो, अपनी लाइफ से रिलेटेड चीज़ें उनके साथ डिस्कस मत करो, उनके साथ बैठो मत बहुत ज़्यादा और अपने काम में बिजी रहो। और जितना हो सके ऐसे पर्सन के साथ ना आर्ग्यूमेंट करने से बचो, क्योंकि जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि इस पर्सन का सोल पर्पस ही आपको नीचा दिखाना है, तो आप जब भी उसके साथ बहस करोगे ना, उस पर्सन के साथ, आपकी एनर्जी भी ड्रेन हो जाएगी और आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत सफ़र होगी। ऐसे पर्सन से आर्ग्यूमेंट्स करने से भी बहुत, जितना बचोगे उतना उनकी बातों का धीरे धीरे आपको असर होना कम होता जाएगा। दूसरा, हमको ये बात समझनी है कि जो लोग नीचा दिखाते हैं ना दूसरों को, उनकी एक्चुअली अपनी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, वो जो निकल कर आ रही होती हैं दबी हुई, जो दूसरे लोगों के ऊपर थोप रहे होते हैं। उनको अपने अंदर जो कमी लग रही होती है कि मैं शायद सफिशिएंट नहीं हूँ किसी चीज़ को लेकर, मेरा सेल्फ वर्थ लो है, तो वो उसको बूस्ट करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाकर ही उनको अपने आप को सुपीरियर फील करना होता है। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल आपको ये दूंगी कि देखो, अगर आपने रेड शर्ट पहनी हुई है और आपको कोई आकर आपके ये कहे कि तुमने जो ब्लू शर्ट पहनी हुई है ये बहुत बेकार लग रही है, तुम पे जच ही नहीं रही है, बिल्कुल बकवास सी पहनकर आ गए हो, तो आप क्या करोगे? अगर तो आपने आंखें बंद कर रखी हैं तो आप बिल्कुल ये सोचोगे कि ओ मेरी ब्लू शर्ट को ख़राब क्या दिया, मुझे ख़राब क्या दिया, है ना। जब आप अवेयर होगे और आपको पता चल जाएगा ये तो वो पर्सन है जिसको नीचे ही दिखाना होता है मुझे, तो आप आंखें खोलकर देखोगे कि क्या मैंने ब्लू शर्ट पहनी है? नहीं पहनी, मैंने तो रेड पहनी है, पर इसको ब्लू दिख रही है। फिर ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो जो लोग होते हैं उनकी आंखों पे एक चश्मा लगा हुआ है ब्लू कलर का, यानी वो कमियों वाला चश्मा लगा हुआ है, तो वो आपको उसी नज़र से देख रहे हैं, तो उनको आपके अंदर कमी नज़र आ रही है। आप कितना ही कोशिश कर लो, उनको आपके अंदर कमी नज़र आ रही है। आप कितनी ही रेड शर्ट पहनते चले जाओगे, येलो शर्ट पहनते जाओगे, उनको आप ब्लू ही दिखते रहोगे। तो जब आप अपने ऊपर भरोसा रखोगे ना, आँख खोल के अपने आप को देखोगे, अवेयर रहोगे कि मेरी क्या क्वालिटीज़ है, ये जो वीकनेस मेरे अंदर बता रहे हैं वो है भी या नहीं, जो कमी मेरी दिखा रहे हैं वो है भी या नहीं। जितना आप अपने माइंड के अंदर इस बात को रिपीट कर लोगे, उतना उस पर्सन की बातों का इम्पैक्ट पड़ना आपके ऊपर कम हो जाएगा। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो नहीं होगा, आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपको फील नहीं होगा और आप मस्त रहोगे अपनी लाइफ में। और हाँ, नेक्स्ट ये कि उनसे ना कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करनी। ये मत सोचो कि कब इनका चश्मा उतरेगा और इनको मेरी रेड शर्ट नज़र आएगी, कब इनको मेरी क्वालिटीज़ नज़र आनी शुरू हो जाएंगी, एक ना एक दिन तो ये मेरी तारीफ़ करेंगे। और ना ही उनको प्रूव करने की कोशिश करनी है कि मैं कितनी अच्छी हूँ। जितना आप उनसे एक्सपेक्ट करोगे ना कि वो बदल जाएंगे एक दिन, उतना ही आप और ज़्यादा हर्ट होते चले जाओगे, उतनी ही आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी खराब रहेगी, आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। तो इसलिए उनसे इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन मत करो कि वो बदलें और आपको पसंद करना शुरू करें। उनको प्लीज़ करने की कोशिश बंद कर देनी है। आपसे जो हो सकता है, जो आपको सही लग रहा है, जो सही है, वो आपको करना है और इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन छोड़ देनी है कि वो आपसे खुश होना शुरू हो जाए। इससे ये जो डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करने वाला पर्सन है उसका आपके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और आप अपनी लाइफ में खुश रहोगे। नेक्स्ट देखो, चाहे कोई आपसे प्यार करता है, चाहे कोई आपसे नफरत करता है, किसी को भी ये हक नहीं होता कि वो हमको डिसरिस्पेक्ट करे। हर कोई रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, चाहे वो एक छोटा बच्चा है, चाहे वो एक एज्ड पर्सन है, चाहे वो हाउसवाइफ है, चाहे वो वर्किंग वुमेन है। तो इसलिए अगर आपको लग रहा है कि कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करता है, मेरे भले की बात करता है, लेकिन बात करने का तरीका बहुत हार्श हो जाता है, मतलब उनकी बातें एकदम तीरों की तरह चुभती हैं आपको आकर और मूड बहुत ख़राब हो जाता है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस गिर जाता है, तो आपको उनसे 1-to-1 कन्वर्सेशन करनी है। उनको बताना है कि वो आपसे जो बातें करते हैं आप उसको समझते हो, क्या वो आपका भला चाहते हैं, लेकिन उनका बात करने का तरीका बहुत हार्श है, जिसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, आपको बुरा फील होता है बहुत ज़्यादा, ताकि वो जो पर्सन क्रिटिसाइज
क्रिटिसाइज कर रहा है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी कर रहा है, वो भी अपने अंदर इंप्रूवमेंट कर सके, वो भी राइट तरीके से क्रिटिसाइज करे। जब किसी का भला चाह रहा है तो इस तरीके से उससे वो बात करे कि सामने वाला पर्सन भी खुश होकर उस बात को एक्सेप्ट करे। और सबसे ज़रूरी बात, आपको अपने इमोशंस के ऊपर वर्क करना है, अपने इमोशंस को मैनेज करना है राइट तरीके से, क्योंकि जब तक आप अपने इमोशंस को मैनेज करना नहीं सीखोगे तब तक यही होता रहेगा कि जैसे ही किसी ने क्रिटिसाइज़ किया, आपके इमोशंस एकदम से हावी होंगे और वो आपको ऐसे अंधा कर देंगे, बहरा कर देंगे कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, और थोड़े टाइम के बाद आपने क्या बोल दिया, कैसे रिएक्ट कर दिया, उसको लेकर आप रिग्रेट ही करते रहोगे और फिर गिल्ट फील करोगे। तो इसलिए क्रिटिसिज्म से राइट तरीके से डील करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इमोशंस को राइट तरीके से मैनेज करना सीखो, और उसके लिए ये वीडियो मैंने बहुत डिटेल में बनाया हुआ है। आपको ये वीडियो दिख रहा होगा, आप इस पर क्लिक करके उस वीडियो को जाके देख सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। और मेरा पहला ही ये वीडियो आपने देखा और वीडियो पसंद भी आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक ज़रूर कर देना। मैं हूं डॉक्टर शिखा और मैं इस चैनल पे ऐसे ही वीडियोस अपलोड करती हूं जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करके हमें हमारे हायर सेल्फ से कनेक्ट कराने में सपोर्ट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइलिंग, नमस्ते।